हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 का 10 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। देखो क्वेश्चन आपको क्लिक किया क्या? क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, जेड एंड ओमेगा। और हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि ओमेगा समझ के आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मत समझ लेना। ओमेगा देख के आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मत समझ लेना जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना करे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना, ऐसा नहीं कि ओमेगा देखे बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझ बैठे, ये गलत है। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बेसिकली ये नोटेशन है। ठीक है, जेड एंड ओमेगा विद टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका जो मॉडुलस है ना, प्रोडक्ट का मॉडुलस वो 1 दे रखा है। एंड दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट का डिफरेंस जो है ना वो π/2 है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट का डिफरेंस जो है वो π/2 दे रखा है। और अपने से पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है, देखो जेड बार इंटू ओमेगा या जेड ओमेगा बार। यहाँ देखो जेड बार इंटू ओमेगा मतलब, और जेड ओमेगा बार मतलब आपको से दो चीज पूछा गया है बेसिकली। जेड बार इंटू ओमेगा बताओ या फिर जेड ओमेगा बार बताओ। ठीक है, यही पूछा गया है। तो आप तो कोई एक को निकाल लो, दूसरा का आंसर अपने आप आपको देते आ जाएगा। मान लो कि मैंने ये वाला निकाला, जेड बार इंटू ओमेगा निकाला, एक्स प्लस आई वाई आया। सपोज करो कि एक्स प्लस आई वाई जो है जेड बार इंटू ओमेगा मेरे को आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब इसको मैं कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। देखो ना, कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये आपको पता है ना कि Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट जो होता है वो Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हो जाता है। और ये भी पता होगा, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किया हुआ है उसका फिर से आप कॉन्जुगेट कर दोगे तो ये फिर से Z1 ही मिल जाएगा। तो इसमें ये प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो जेड का कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा का कॉन्जुगेट, तो ये क्या बन जाएगा? और इधर राइट हैंड साइड क्या बनेगा? एक्स माइनस, इधर भी कॉन्जुगेट लगाओगे ना तो एक्स माइनस आई वाई बन जाएगा। बताओ, और ये क्या बना? ये तो जेड बन गया ना इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, इंटू ओमेगा बार। तो यहाँ से एक्स माइनस आई वाई बेसिकली ये पूछा, मतलब ये अगर आप निकाल लोगे तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट ही तो है। देखो इसका कॉन्जुगेट ही तो आया। ठीक है, तो आप कोई भी एक निकाल लो, जेड बार इंटू जेड ओमेगा निकाल लो या फिर जेड इंटू ओमेगा बार निकाल लो, कोई सा भी एक निकाल लो और दूसरा का आंसर देते आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे कि एक्चुअली जेड बार इंटू ओमेगा का वैल्यू आयोटा आ रहा है या माइनस आयोटा आ रहा है, जेड ओमेगा बार का वैल्यू ये आ रहा है या ये आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वैसे अगर इस क्वेश्चन को देखो ना तो एक नहीं अनेक तरीकों से किया जा सकता है, बट मैं आपको ना इजीएस्ट वे बता देता हूँ। इजीएस्ट वे क्या है जिससे आप इसके फाइनल आंसर तक जल्दी पहुंच सको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जेड बार इंटू ओमेगा या फिर जेड इंटू ओमेगा बार कोई सा भी एक निकाल लो और फिर कॉन्जुगेट ले लेना तो दूसरा का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो। और ये इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? ये आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू π/2 है। अच्छा, इसका मतलब मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी ये जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ना इसमें इसका कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यूज है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या है, जेड इंटू ओमेगा का मॉडुलस जो है ना वो 1 दे रखा है आपको। ठीक है, जेड इंटू ओमेगा का मॉडुलस जो है वो आपको 1 दे रखा है। तो यहां से आप क्या देखोगे, आपको ये पता है ना Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस को हम ऐसे मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेसिकली ऐसे, Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। तो उसी तरह इसको हम कर सकते हैं, Z1 का मॉड इंटू ओमेगा का मॉड इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। आप क्या करो ना कि जेड बराबर क्या लिखोगे ऑयलर फॉर्म में?
तो यहाँ मॉड जेड लिखना पड़ता है, क्यों मॉड जेड लिखना पड़ता है। और फिर ई रेज टू पावर आयोटा और थीटा, थीटा क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। आप मान लो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है, या फिर अल्फा ले लेते हैं, ठीक है अल्फा ले लेते हैं। मैंने क्या किया कि ये देखो मैंने एक चीज ये मान ली है आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर चलो ना थीटा ही ले लो, काहे कि यहाँ ये कंडीशन दिया हुआ है ना तो हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा बताना। अगर ये मैंने थीटा लिए है, ये थीटा लिए है, तो थीटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या आएगा बताना, थीटा माइनस पाई बाई 2 आएगा क्या, बताओ आएगा ना। तो यहां से देखो आप जेड ऐसे लिख लिए, और उसी तरह ओमेगा क्या लिखोगे, ओमेगा का मोड। तो ओमेगा का मोड यहां से देख लो ना, ओमेगा का मोड क्या हो जाएगा 1 बाई जेड, 1 बाई मोड जेड। अरे यार ये समझ में आ रहा है, ओमेगा का मोड क्या होगा 1 बाई मोड जेड। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई मोड जेड इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा, और यहाँ आर्गुमेंट ऑफ दिस ओमेगा, तो ओमेगा का आर्गुमेंट क्या है थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2। बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई बताओ, सही है ना। अच्छा अब आप क्या कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जेड इंटू ओमेगा, जेड इंटू ओमेगा, या फिर आपको क्या मैंने क्या बोला कि आप कोई सा भी एक निकाल लो, या तो जेड बार इंटू ओमेगा निकाल लो, या फिर जेड इंटू ओमेगा बार निकाल लो। आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, यही दो चीज तो पूछा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो आप कोई भी दो चीज निकाल लो, तो आप ऐसा करो कि इसका ना ये ले लो, बार ले लो, ठीक है मतलब कॉन्जुगेट ले लो, तो क्या हो जाएगा ये मॉड जेड एज इट इज, यहाँ बस क्या हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने पर, ठीक है। तो ये आपको जेड बार पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, तो जेड बार इंटू ओमेगा निकाल लो, यहाँ से जेड बार इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ओमेगा बार नहीं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना। अरे यार ये इतना चिंदी क्वेश्चन सोचो ना, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा माइनस पाई बाई 2 इंटू ये 1 बाई मोड जेड ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा थीटा है, क्या लिख दिया भाई, गड़बड़ ना। पहले आर्गुमेंट ऑफ जेड बार लिखना है, सॉरी ये जेड बार पहले लिखना है ना, तो मोड जेड इंटू ये माइनस आयोटा थीटा। अरे यार पहले इसको लिखना है ना, मैंने उल्टा लिख दिया। अब ना ओमेगा लिखना है, तो ओमेगा ये है आयोटा थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा ये तो गया घर है, तो ई रेस्ट पर देखो ये बेस सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो ये क्या है ई रेस्ट पावर, इधर है माइनस आयोटा थीटा, और इधर करो तो प्लस आयोटा थीटा और माइनस पाई बाई 2, यही। तो ये दोनों भी गया घर है, ई रेस्ट पावर माइनस पाई बाई 2। बताओ ये क्या होता है, ये तो माइनस आयोटा होता है ना भाई, ये क्या होता है, ये तो माइनस आयोटा होता है। अब किसी को दिमाग में एकदम लग रहा हो कि अरे यार ये क्या पूछ लिया, ये क्या बता दिया, तो समझो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा कलर से लिखता हूं, कहाँ गया भाई, देखो आपको पता होगा कि ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा जो होता है ना भाई, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ आयोटा छूट गया है ना, क्योंकि आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ दोनों जगह, तो ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ आयोटा आएगा माइनस पाई बाई 2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ देखो ई रेज़ टू पावर माइनस पाई बाई 2 आयोटा, यानी थीटा की जगह माइनस पाई बाई 2 है, तो यहाँ डालो तो कॉस माइनस पाई बाई 2 और प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, ठीक है। यहां से क्या आया माइनस साइन के अंदर, ये भी आपको पता होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस बाहर ही आएगा यहाँ से, तो माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो ये बन गया 1, तो ये माइनस आयोटा दिखा,
तो आपको जो है जेड बार इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना दिख गया, माइनस आयोटा। ये बेसिकली आपको आना चाहिए यार, ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप अगर जेई एस्पिरेंट हो तो, ठीक है ना। ये सब चीजें तो आपको डायरेक्ट करते आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और यही अगर प्लस पाई बाई टू आयोटा रहता, ई रेज टू पावर प्लस पाई बाई टू आयोटा, तो आयोटा हो जाता उस केस में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा चमका, जेड इंटू ओमेगा बार मैंने निकाले है, तो उसी तरह अगर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यानी सॉरी जेड बार इंटू ओमेगा निकाले हैं माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड इंटू ओमेगा बार हो जाएगा आयोटा, ठीक है। अरे यार ये आयोटा है, देखो ये क्या है, जेड बार इंटू ओमेगा जो है वो माइनस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट यही तो आएगा, ठीक है। तो देख लो जेड इंटू ओमेगा बार, तो जेड इंटू ओमेगा बार आयोटा है क्या, नहीं है ना, गलत बात, ठीक है। अच्छा ये देखो ये आंसर चमका क्या, जेड बार इंटू ओमेगा जो है माइनस आयोटा आ गया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो मतलब ये तो बता रहे ना कि तुरंत आपको आना चाहिए करते, कुछ नहीं था यार, यहाँ दिखा ना कि जेड इंटू ओमेगा था, उसका मॉडुलस 1 दिया हुआ था, हम उसको अलग अलग कर सकते थे, वो अलग इसलिए क्यों किए क्योंकि हम जब यहाँ जो ये लिखेंगे ऑयलर फॉर्म में, जेड जेड को ऑयलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो उसका मॉडुलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड इनटू ई रेस्ट पावर आयोटा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, ठीक है, ई रेस्ट पावर आयोटा के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किए कि जेड का हम अपने को पता तो नहीं था कि एक्चुअली क्या है उसका आर्गुमेंट, तो मैंने थीटा लेट कर लिए, और जैसे ही इसका आर्गुमेंट मैंने थीटा लेट किया, आर्गुमेंट ही तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आर्गुमेंट ये अगर थीटा हो गया तो ये क्या हो गया, ये आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या हो गया, थीटा माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पर मैंने फिर जब ओमेगा लिखने जा रहा था तो ओमेगा का मॉड, तो ओमेगा का मॉड मैंने यहां से मांग लिया 1 बाई मॉड जेड, तो ये हो गया, एंड देन यहां से आर्गुमेंट यहां से चुरा लिए, आर्गुमेंट आ गया था थीटा माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में ही बोला कि आपको कुछ नहीं बस जेड इंटू ओमेगा बार पूछा गया है, जेड इंटू ओमेगा बार या फिर ओमेगा बार, सॉरी जेड बार इंटू ओमेगा, ओमेगा बार, अरे यार मतलब जेड बार इंटू ओमेगा या फिर जेड इंटू ओमेगा बार, तो कोई सा भी एक निकाल लो ना। तो मैंने देखा कि ये देखो कॉन्जुगेट निकाल लिया झट से, जेड बार का कॉन्जुगेट निकाल लिया, तो बस आयोटा का साइन कुछ नहीं, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो इसमें माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो कोई भी एगो निकाल सकते थे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो जेड बार इंटू ओमेगा, जेड बार निकाल लिया, ओमेगा था ही और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जेड बार इंटू ओमेगा आ गया, और जेड बार इंटू ओमेगा आया तो वो दिखा कि माइनस आयोटा है, और मतलब हमारी भाग्य सही थी या फिर जैसे कह लो आंसर यही दिया हुआ था, मतलब जो आया वही मिला, ठीक है। और अगर नहीं भी मिलता तो क्या कर लेते, बस कॉन्जुगेट ले लेते, कॉन्जुगेट लेते तो जेड इंटू ओमेगा बार, जेड इंटू ओमेगा बार इसका वैल्यू मिल जाता, इसका वैल्यू आयोटा आ रहा है, आयोटा तो है नहीं तो कट गया, खत्म, कुछ है ही नहीं, समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर कोई जान परान नहीं है अगर इस मेथड से करते हो तब, नहीं तो फिर देखो मेहनत करना है तो फिर दूसरा मेथड बताते हैं, लेकिन देखो मेरा दूसरा मेथड बताने का, मैं उससे बनाऊंगा नहीं पूरा, फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचाऊंगा, बस उसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाना है वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं ना है कहीं भी यूज हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट जो है आपको आना बेहद जरूरी है। देखना मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि आ, ये जो है ना जेड इंटू ओमेगा का मोड ये दिया है 1, ये क्या दिया है 1, तो खैर इससे तो कुछ नहीं है सीखने को, यहां से देखो यहां से सिखाना मैं चाह रहा हूं आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, हाँ जी। तो आपको पता होगा कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी कुछ लॉग जैसा बिहेव करता है, तो लॉग ए माइनस लॉग भी रहता है तो लॉग ए बाई बी हो जाता है, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड बाई ओमेगा, ये प्रॉपर्टी आई थी, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी आता है ना, उसी तरह ये भी कुछ काम करता है कि आर्गुमेंट ऑफ ए है आर्गुमेंट ऑफ बी है, तो मतलब माइनस है तो फिर ए बाई बी हो जाएगा, और अगर यही प्लस रहता तो ए इंटू बी मतलब जेड इंटू ओमेगा हो जाता, जैसे लॉग काम करता है उसी तरह ये काम करता है। देखो अब यहां से आपको क्या चमकना चाहिए,
यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट पाई बाई टू आ रहा है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर आपको पाई बाई टू देखने के लिए मिल रहा है, तो पक्के से वो जो जेड होगा ना प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली पाई बाई टू हो या माइनस पाई बाई टू हो, पाई बाई टू हो या माइनस पाई बाई टू हो, तो वो जो होगा जेड वो पक्के से प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, ये चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं, समझ में आया? तो यहां से देखो आपको कैसे प्रोसीड करना होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है, क्योंकि ये जो है प्योरली इमेजिनरी है, तो मतलब कौन सा प्योरली इमेजिनरी है? ये ना आर्गुमेंट, मैंने क्या बोला, आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू है ना, तो ये जो जेड है ना वो प्योरली इमेजिनरी होगा। इसका मतलब कि जेड बाई ओमेगा जो है प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, और मैंने पीछे एक दो तीन वीडियो में आई थिंक बताया है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो क्या होता है, उसको वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई जेड को प्योरली इमेजिनरी है तो उस केस में होता है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं है? ये मैंने कई एक बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो क्या मिल जाएगा, जेड बाई ओमेगा और प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जेड बार बाई ओमेगा बार इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा बार और यहाँ से जेड इंटू ओमेगा बार और प्लस जेड बार इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ये हो गया जीरो, तो ये पूरा कैंसिल होकर इधर खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। तो यहाँ से आपको जो है जेड इंटू ओमेगा बार मिल गया माइनस जेड बार इंटू ओमेगा। देखो यहाँ से पता चल गया कि नहीं पता चल गया? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, जेड इंटू ओमेगा बार, जो चीज निकालना है वही तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो जेड इंटू ओमेगा बार जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ जेड बार इंटू ओमेगा। ठीक है, ये आने वाला है। तो अब यहाँ से अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे, देखो मैं सिखाना इतना ही चाह रहा था, जो सिखाना था वो सिखा दिया। सिखाना बस ये था मुझे कि अगर आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पाई बाई टू दे रखा है या माइनस पाई बाई टू दे रखा है, तो आप सीधा कंडीशन अप्लाई कर सकते हो कि वो प्योरली इमेजिनरी है। और जब प्योरली इमेजिनरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का सम जीरो होता है। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि जेड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ जेड बार हो जाता है। ठीक है, ये मैं सिखाना चाह रहा था बेसिकली, जो कि सिखा दिए। आपको इस क्वेश्चन को मतलब फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ बेसिकली। तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि मॉड जेड का स्क्वायर इंटू मॉड ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड जेड इंटू मॉड ओमेगा ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये मिलेगा। और आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया है, कई एक बार मैं बता चुका हूँ, ये किंग प्रॉपर्टी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये याद कर लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है तो ये होता है जेड इंटू इसका कॉन्जुगेट यानी जेड जेड बार, तो वही यहाँ यूज कर लो। तो जेड जेड बार इंटू ओमेगा ओमेगा बार इक्वल टू 1, बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो यहां से आप क्या करो कि जेड इंटू ओमेगा बार का वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ इसको इरेज करते हैं, जेड इंटू ओमेगा बार, ये देखो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, जेड इंटू ओमेगा बार को अरेंज कर लो, जेड इंटू ओमेगा बार, जेड इंटू ओमेगा बार लिख लिया, फिर जेड बार इंटू ओमेगा ये लिख लिया इक्वल टू 1। वो इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, और इसका वैल्यू क्या है, जेड इंटू ओमेगा बार क्या है, माइनस जेड बार इंटू ओमेगा, तो माइनस जेड बार इंटू ओमेगा यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, माइनस जेड बार इंटू ओमेगा,
तो ये माइनस को उधर भेजेंगे, जेड बार इंटू ओमेगा को होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, जेड बार इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है कि नहीं है। अच्छा, अब यहां से क्या हो जाएगा, जेड बार इंटू ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्यों, ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि -1 है, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आयोटा आएगा ना। अब देखो जेड बार इंटू ओमेगा का वैल्यू आपको प्लस आयोटा भी है और माइनस आयोटा भी है, तो क्वेश्चन में देखो जेड बार इंटू ओमेगा का वैल्यू प्लस आयोटा भी दिया हुआ है और माइनस आयोटा भी दिया हुआ है, तो अब कैसे करें, अब कैसे करें, तो यहां से जो है आपको ये जो कंडीशन दिया हुआ है ना, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इसका यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या होगा, जेड आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यूज कर लो ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड को अगर हम जेड बार के टर्म में लिखना चाहें वो क्या हो जाएगा, माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, होगा कि नहीं होगा, और माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया हुआ है, सॉरी ओमेगा, ये इतना इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहां से देखो माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लो जरा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ये माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो मैंने बोला ना कि लॉग जैसा काम करता है, तो ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू π/2, तो बेसिकली आप इधर से माइनस उड़ा के इधर लगा सकते हो। तो अभी मैंने क्या बोला कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इंटू ओमेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार इंटू ओमेगा जो है वो -π/2 है, इसका मतलब कि क्या होगा बताओ, ये क्या है, जिसे आपको जो दिख रहा है जेड बार इंटू ओमेगा, वो एक दिख रहा है प्लस आयोटा और एक दिख रहा है माइनस आयोटा, और यहाँ आपको दिख रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है ना वो -π/2 है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 है वो प्योरली इमेजिनरी होगा, या -π/2 है तब भी वो प्योरली इमेजिनरी होगा, तो हाँ दोनों प्योरली इमेजिनरी है क्योंकि यहाँ -π/2 है, तो π/2 कब होगा ये आपको पता होना चाहिए यार। ये देखो ना, ये है रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ या इसमें अगर ये प्योरली प्योरली इमेजिनरी मतलब पॉजिटिव है तो ये ऊपर होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पर होगा π/2, ये देखो ये π/2 क्या हो जाएगा π/2, तो π/2 रहेगा तो ये प्योरली इमेजिनरी प्लस में होगा, मतलब आयोटा इस केस में हो जाएगा, जब π/2 होगा इसके लिए अगर जेड बार इंटू ओमेगा बराबर आयोटा होगा, जेड बार इंटू ओमेगा का वैल्यू अगर आप आयोटा लोगे तो उसका आर्गुमेंट π/2 आएगा, और जेड बार इंटू ओमेगा का वैल्यू अगर माइनस आयोटा लोगे तो माइनस आयोटा कहीं इधर आएगा तो इसका आर्गुमेंट -π/2 हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा। तो अपने को क्या आ रहा है, इसका आर्गुमेंट अपने को आ भी रहा है -π/2, मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि आयोटा अगर लेंगे हम तो उसका आर्गुमेंट π/2 आना चाहिए, लेकिन अपने को आ कितना रहा है -π/2, मतलब जेड बार इंटू ओमेगा माइनस आयोटा होना चाहिए तभी तो इसका आर्गुमेंट -π/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने बोला ना ये लेंदी है और मेरे ख्याल से इस तरीके से जाओगे तो आप फंस भी सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, एक दूसरा तरीका है, और तीसरा तरीका भी है, बताऊं क्या, वो बेसिकली पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करके बना सकते हो, पोलर फॉर्म में, देखो पोलर फॉर्म भी इससे तो मतलब आसान ही पड़ने वाला है, क्योंकि पोलर फॉर्म लगभग वही वो क्या बोलते हैं ऑयलर फॉर्म जैसा है, ऑयलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म को ऑयलर फॉर्म में हम लोग आसानी से कन्वर्ट करके और लिख लेते हैं, ठीक है। देखो तो आप ऐसा कर सकते हो कि
पोलर फॉर्म में, अब बार जेड को जो है पोलर फॉर्म में जो है मानते हैं, तो जेड को क्या लिखोगे पोलर फॉर्म में, क्या लिखते हैं, तो मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही मानते हैं। और ये थीटा क्या होता है, वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसका मतलब कि मैंने थीटा मान ली है। तो फिर से वही बात, जब हम ओमेगा लिखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा का मॉड इंटू कॉस ऑफ इसका आर्गुमेंट, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन ऑफ इसका आर्गुमेंट, मतलब ओमेगा का आर्गुमेंट। तो ओमेगा का आर्गुमेंट आएगा कितना, तो वही बात, जैसे ये मैंने थीटा मान ली है, तो ओमेगा का आर्गुमेंट क्या कितना आ जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई टू। बताओ हाँ या ना, होगा ना। अच्छा, और देखो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज पता है, तो यहाँ से ये क्या लिखोगे, वन बाई मॉड जेड, ठीक ना, और ऑब्वियसली ये पूरा होल ब्रैकेट में है, ठीक ना, एगो में खाली नहीं मल्टीप्लाई करना है। बताओ इतना समझ में आया क्या, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखो थोड़ा सा सोल्व करना, आप माइनस को कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करोगे तो ये कॉस में तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा बचेगा, लेकिन माइनस बाहर आने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और यहाँ भी आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा ये हो जाएगा। और फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये क्या होता है, ये तो साइन थीटा होता है, तो इसको मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा। और आयोटा साइन पाई बाई, ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो बस इसको कॉस थीटा मैं लिख देता हूँ, ये देखो ऐसे हो गया। तो अब क्या करो, अपने को मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जेड बार इंटू ओमेगा आप निकाल लो, जेड बार इंटू ओमेगा निकाल लो, ठीक है, या फिर ओमेगा इंटू जेड बार, किसी कोई भी निकाल सकते हो, चलो जेड बार इंटू ओमेगा तो अभी तक निकाल ही रहे थे, अगली बार ओमेगा इंटू जेड बार निकालते हैं, क्या बोलते हो, वही मतलब जेड इंटू ओमेगा बार, ठीक है, ये कम्यूटेटिव होता है, इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो फर्क नहीं पड़ता है, तो ये निकालना है, इसके लिए आपको ओमेगा को बार लेना पड़ेगा, मतलब कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट लोगे आप, ओमेगा बार होगा तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई मॉड जेड इंटू साइन थीटा, तो रियल पार्ट तो एज इट इज रहता है, बस यहाँ हो जाएगा प्लस आयोटा कॉस थीटा, या अब अपने को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा बताना, जेड इंटू ओमेगा बार, तो इतना इंटू इतना करोगे तो ये इतना इंटू इतना, यानी वन बाय सॉरी मॉड जेड इंटू कॉस थीटा, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, सी आई एस थीटा, चलो चाहे लिख देते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इंटू ये वन बाई मॉड जेड इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है, तो ये तो मर गया। तो अब मल्टीप्लाई करो, मेहनत देखो इसमें मेहनत है ना, उसमें कुछ मेहनत नहीं था, जो पहला मेथड मैंने बताया उसके अंदर कुछ मेहनत नहीं था, एकदम रत्ती भर मेहनत नहीं, एकदम बिल्कुल चिंदी इक्वेशन है ये, उस मेथड से बनाओ तो। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा ना, सॉरी प्लस में ना, प्लस ही रहेगा, प्लस आयोटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बात। अच्छा, अब यहाँ करो प्लस आयोटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई करना जरा, तो आयोटा स्क्वायर बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के लिए मैं माइनस वन लिख देता हूँ, तो कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं ना, तो माइनस वन लिखो और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वन को भी हटाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज छाप दो। अच्छा, आप देख पा रहे हो क्या, ये दोनों जा रहे हैं दुनिया छोड़ के, ठीक है, तो यहां से z इंटू ओमेगा बार आपको क्या मिला,
आयोटा कॉमन आ रहा है क्या, आयोटा कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब z इंटू ओमेगा बार, आगे लिखता हूँ, z इंटू ओमेगा बार बिकम्स आयोटा, z इंटू ओमेगा बार, आयोटा दिया है क्या, z इंटू ओमेगा बार आयोटा नहीं दिया है, z इंटू ओमेगा बार आयोटा नहीं दिया है। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z बार बनेगा, ये ओमेगा बार का बार विच इज ओमेगा, और इसका कॉन्जुगेट तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब देखो आप ये z बार इंटू ओमेगा माइनस आयोटा दिया है क्या कहीं, हाँ जी, ठीक है। तो देखो ये भी आसान था, ये इस मेथड से भी कर सकते हो, तो समझ में आया ना, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे जो है किसी भी मेथड से जो भी आपको माइंड में क्लिक करे, क्वेश्चन करके आना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, क्वेश्चन करके आना है, ठीक ना, जो भी मेथड आपको माइंड में क्लिक करे उसको में लग जाओ, ऐसा नहीं कि एक मेथड माइंड में क्लिक किया है और दूसरा मेथड भी सोच रहे हैं कि इसके अलावा और कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली आप ऐसा हो, जैसे कई बार होगा कि ऐसा मेथड आएगा माइंड में कि एकदम पूरा लेंदी होगा, तो अगर आप इतना जल्दी सोच पाते हो दूसरा मेथड तो सोचो, और नहीं तो फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है, दूसरा तीसरा राउंड में उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी अगर क्वेश्चन रहे तो उसको मतलब तुरंत करना, मतलब पहला ही राउंड में करना ठीक नहीं है आपके लिए, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ में। थैंक यू सो मच, इसी तरह पढ़ते रहिए हमारे साथ, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है यार, बस, ठीक है, तो बाय बाय।